जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हृदय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री गौरनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, कलयुग पांच हरि नाम संकीर्तन की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 2 का शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक हम दोहराते हैं। कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मराम खतद्वेष्टि जगतो दैवतमहतम्। कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मराम कथद्वेष्टि जगतो दैवतमहत्। कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मराम कथं द्वेष्टि जगतो दैवतमहत्। कस्तं चराचरं गुरु निर्वैरं शांत विग्रहम् आत्मराम कथं द्वेष्टि जगतो दैवतमहत्। शब्दार्थ। कह कौन दक्ष तम उस शिव को चर अचर जड़ जंगम सारा संसार गुरु निर्वैरम शत्रुता रहित शांत विग्रहम शांत व्यक्तित्व वाला आत्मरामम अपने आप में संतुष्ट रहने वाला कथम कैसे द्वेष्टि घृणा करता है जगत ब्रह्मांड का दैवत महान भगवान शिव एक अनुवाद। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु शत्रुता रहित शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सर्वोच्च है। वह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैरभाव रखता है। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर जड़ और जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी इन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धियों का आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भाव लेते हैं, देव पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा परम विद्वान वैष्णव के गुरु है। यह भी कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। एक और वे मंद असुरों के आराध्य है, तो दूसरी ओर वैष्णव का या सर्व भक्तों के सर्वश्रेष्ठ है और उनका संप्रदाय चलता है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करे या कभी कभी क्रुद्ध हो तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि वे वैर करे या कभी कभी क्रुद्ध हो तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति, इसलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे प्रजापति है और उनकी सभी पुत्रियां, विशेष रूप से सती अत्यंत सामान्य है। सती शब्द का अर्थ है परम स्वाधी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले दिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता है और शिव जी सबों के गुरु है, तो फिर इनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत स्वाधी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम हिंदी कक्षा में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, तो चौथा कैंटो चालू है। तो पहले हमने जब स्टार्टिंग में देखा तो उसमें जो वंशावली थी उसके बारे में थे। तब यहाँ पर वेदूर जी और मैत्री मुनि की चर्चा में यहाँ पे आता है कि शिव जी और दक्ष प्रजापति दोनों में कुछ कम ज्यादा हो गया। कम ज्यादा मतलब कुछ झगड़ा हो गया, उसके कारण सती को उसका प्राण देना पड़ा। तो नॉर्मल गोष्ट है कि कोई भी जानने का प्रयास करता है
कि क्या हुआ, क्योंकि शिव जी के बारे में इतना सुना है कि शिव जी वो सब इतने महान वैष्णव है, जैसा यहाँ पे वर्णन हुआ है, हम जब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो विदुर जी को प्रश्न गिरा कि अरे क्यों, कैसे, क्या है, क्या हुआ इसके कारण, क्योंकि दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र है और वो भी अच्छे व्यक्ति है। हाँ, वो भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये कर रहे, मगर क्या ऐसे हुआ कि उनके अंदर वैर भाव आ गया, उन्होंने झगड़े हो गए उनके दोनों में, और उसके कारण सती ने उनका शरीर छोड़ दिया। क्या हो सकता है? तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ अच्छे अच्छे शब्द है, अच्छा वर्णन भी है, हमारे जीवन में लेने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी है। हम क्या इस श्लोक से ले सकते हैं या शिव जी से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ पे शिव जी का वर्णन हुआ है, शिव जी के कुछ एक मधुर सुमधुर वचन यहाँ पे शब्द कहा है उनके वर्णन में। विदुर जी प्रश्न शिव जी की ग्लोरीफाई कर देंगे शब्दों में, है ना। तो अभी यहाँ पर एक आता है, पहला का है कि शिव जी को यहाँ पर गुरु कहा है, चर अचर कस्त चराचरम गुरु, सब चर अचर के गुरु है। कौन? शिव जी। अभी यहां पर हम देख सकते हैं शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। जैसे भूतनाथ कुछ मूवी का नाम नहीं है। अभी भूतनाथ मतलब किसी को लगता है कुछ भूत है, भूतनाथ का अर्थ होता है जो भूतों को आश्रय दे, उनके जो नाथ है, जो भूत उनका आश्रय लेते हैं, उनके जो नाथ है, उनका जो टेक केयर करते, वह शिव जी है। तो देखिए कोई व्यक्ति चार्ज भी लेना चाहता है, जो कि भूतों की बुद्धि कम होती है, मंद बुद्धि वाले रहते हैं भूत, क्योंकि जो भूत का शरीर मिलता है वो मनुष्य शरीर में वह कुछ ठीक से ना कर पाए, उसके जो कर्तव्य जो कर्म उसको उस योनि में डाला जाता है, वहां पर उसकी बुद्धि चलती नहीं, कुछ लेना देना नहीं रहता है। उस भूत के प्रेत के शरीर में वो रहते रहता है, मंद रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उस शरीर में रहते उनको आश्रय देते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए शिव जी प्रयास करते हैं, तो इसलिए उन्हें भूतनाथ कहा है। देखिए अभी हम कुछ हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है कुछ भारत के कुछ ऐसे व्यक्तियों को, उन्होंने खुद की कुछ अपेक्षा न करते हुए ऐसे व्यक्तियों की कुछ मदद की। कुछ लोगों ने वृक्ष लगाया, तो कुछ व्यक्ति ने फल बेचते हुए, कुछ ने स्कूल खोल लिए, या किसी ने कुछ जो शरीर थे, मृत शरीर थे, उनको जलाया, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया। तो आज उनकी कितनी ग्लोरीफाई कर रही है, सही में करना भी चाहिए कि उन्होंने कुछ उसकी अपेक्षा ना करते हुए उन व्यक्तियों के लिए उनका वो समर्पित कर दिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम इतना आज अप्रिशिएट करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो देखिए ना हमारे इसमें वे कितने उदाहरण है। शिव जी उन व्यक्तियों को टेक केयर करते, उनको कुछ अभिलाषा नहीं है, तो उनके ऊपर उठाने के लिए उनके साथ रहते हैं, उनको हर समय भगवान की कथा सुनाते हैं, उनको संग देते हैं उनका, क्योंकि उनके संग से उनका जो उस स्थिति में है, तो उस स्थिति से वो बाहर निकले, तो वह शिव जी उनका कार्य करते हैं। तो भूतों को सुधारने का प्रयास उनका एक है, मन बुद्धि वाले। अभी एक तो अचर कहते उन्हें, और चर म्हणजे चर, जो कि अभी यहाँ पर उनसे एक संप्रदाय भी आता है जो कि बुद्धिमान व्यक्ति के भी वो गुरु है, ना कि सिर्फ मंद बुद्धि वाले कि अरे हाँ चलो एक ही जगह पर, उनका हर जगह पे कार्य है। तो वह जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके भी गुरु है, उनसे एक वैष्णव संप्रदाय आता है। जैसे हम 4 संप्रदाय की बात करते, 4 संप्रदाय, यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है ना,
तो हमें उस 4 संप्रदाय से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस 4 संप्रदाय से जो ज्ञान आ रहा है उसे ग्रहण कर कर हम जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। हम उस 4 संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त कर कर हमारा हृदय को शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये 4 संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भी भगवद गीता में कहते एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त करना चाहिए, ना कि कौन से भी चलो कौन से भी कहां पे कौन से गुरु परंपरा है वहां से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो 4 परंपरा है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसे कौन से 4 संप्रदाय है? तो एक आता है श्री संप्रदाय, जो कि लक्ष्मी जी से वह संप्रदाय आता है। भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने भगवान जो देवी लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया, फिर लक्ष्मी जी ने आगे रामानुजाचार्य को जो ज्ञान दिया, यह गुरु परंपरा है। वो वहां से वो गुरु परंपरा आ रही है। उसके आचार्य श्री संप्रदाय का आचार्य जो रामानुजाचार्य है। तो यह एक ऑथराइज संप्रदाय है। हालांकि हम देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में ज्यादातर श्री संप्रदाय है, वहां पे कितने डीटी वर्शिप ये करते हैं। तो हम उस संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक हो गया श्री संप्रदाय, दूसरा हो गया रुद्र संप्रदाय, जो कि भगवान शिव जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके जो आचार्य हुए विष्णु स्वामी ने शिव जी से उस ज्ञान को ग्रहण किया, फिर उनसे एक संप्रदाय हुआ जो शिव जी से चालू हुआ, रुद्र संप्रदाय। उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उनके भी वो गुरु हो गए शिव जी, ना कि सिर्फ भूतों के, वरन वह ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के वैष्णव के गुरु है। फिर और एक संप्रदाय आता है चतुष्कुमार संप्रदाय। उसके जो आचार्य है निम्बार्क आचार्य, जो 4 कुमार है भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने उस संप्रदाय जो शुरू होता है उसके जो आचार्य है निम्बार्क आचार्य, फिर उनको वो ज्ञान प्रदान करते हैं, उनसे फिर उनके गुरु शिष्य को करते हैं। ऐसे गुरु परंपरा से ज्ञान आता है। फिर चौथा आता है ब्रह्म संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से आता है। ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव, फिर ऐसे ऐसे होते हुए आज ज्ञान हमें मिल रहा है। आज जो हम खुद को एक वैष्णव गौड़ीय वैष्णव कहते, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हम उसी परंपरा है जो ब्रह्मा जी से ज्ञान चलते आ रहा है। उसमें भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में अवतरित होते इसी संप्रदाय में। और ऐसी गुरु परंपरा चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हुए। उन्होंने आज उनके जो प्रयास से, उनके जो कष्ट से आज हमें यह ज्ञान मिला है। तो उनके जो प्रयास है, उन्होंने जो 70 साल की उम्र में जाकर कष्ट किया, उनके आज वह प्रयास से आज हमें ये ज्ञान मिला है। तब इसके ऊपर नहीं जाते। तो हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो ऑथराइज संप्रदाय से हम कर पाते हैं। तो उस ऑथराइज, जैसे शिव जी को कहा है श्रीमद् भागवतम श्लोक क्रमांक कैंटो जो स्कंद है 12वां और अध्याय 13वां और श्लोक क्रमांक 1 ऐसा 16वां ऐसा एक वहां पे वर्णन हो गया। निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणामा यदि यथा। निम्न गानो यथा गंगा देवानाम अच्युतम यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम यथा, पुराणाम इदम यथा। सॉरी, तो सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब देवताओं में जो अच्युत है, जो विष्णु कृष्ण अच्युत उनका जो नाम है वह श्रेष्ठ है। वैसे वैष्णव में
यथा शंभु, शंभु मतलब शिव। तो शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, सब वैष्णव के वह आराध्य है, वैष्णव के वह एक श्रेष्ठ, उनको जो फॉलो कर सकते हैं, उनको जो देखकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वह शिव जी है। उनके जीवन से वैष्णव को बहुत कुछ चीजें सीखना चाहिए, उनके गुण को, उनके व्यवहार को, उनके जो एक डीलिंग है, वो बात करते हैं, वो हमें सीखना चाहिए। तो पुराना मतलब जो पुराणों में जो सब इतने सारे पुराण हैं, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ पुराण हो श्रीमद् भागवतम। तो हम यहाँ पे शिव जी की जो चर्चा चल रही है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ है वैष्णव में। हर एक वैष्णव भगवान शिव जी के से प्रार्थना करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, कि मैं भक्ति में अच्छे से बढ़ूं, आपकी यदि कृपा हो जाए तो मैं भक्ति में कुछ डिवोशनल सर्विस कर पाऊंगा, भक्ति में सेवा कर पाऊंगा। तो शिव जी से हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि आप प्लीज कृपया मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ प्रयास करूं भगवान को प्राप्त करने का। तो यह हम यहां से सीख सकते हैं। अभी हम एक चौथा पॉइंट पे जा रहे हैं। यहां पर एक शब्द आता है निर्वैरम। शिव जी को यहां पर एक शब्द से वर्णन कर रहे विदुर जी, निर्वैरम। निर्वैरम का अर्थ होता है उनका कोई वो किसी के साथ वैर नहीं करते, यदि दूसरा भी करे उनके साथ वैर, मगर वो किसी के साथ वैर नहीं करते। देखिए ना, अभी हम देख सकते हैं कि इतने भूत लोग थे, उनसे नॉर्मली हर एक दूसरे व्यक्ति असुर लोगों से वैर करते। हाँ, असुर लोगों से हम देखते इतने सारे देवी देवता थे वह, कि असुर लोगों के साथ उनका पड़ता ही नहीं था, इसके साथ पड़ता नहीं, उसके साथ पड़ता नहीं, मगर शिव जी के साथ, शिव जी के पास हर एक व्यक्ति आ जाता था। हाँ, शिव जी के पास वो रावण भी जाता था। रावण भगवान के साथ द्वेष करता था, मगर शिव जी के साथ कभी द्वेष नहीं किया हो। हाँ, क्योंकि शिव जी यहाँ पे है ना शत्रु रहित है, किसी के प्रति शत्रुता भावना नहीं रखते, किसी के साथ वैर नहीं रखते। जैसा हम इसी में देखते हैं, इस कथा में हम देखेंगे आगे कि दक्ष प्रजापति शिव जी को भला बुरा कह देते। भरी सभा में इतने सारे लोग रहते, इतने जन बैठे हुए रहते, इतने लोगों के साथ उन्होंने शिव जी को बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर देते। उनके वस्त्रों को, उनके व्यवहार को, उनके रहन सहन को इतने बड़ा बुरा कर देने के बाद भी शिव जी वहां पे शांत बैठ जाते, कुछ नहीं कहते। अभी हम एक जीवन में देख सकते हैं, यदि चार लोगों के सामने यदि हमें कुछ भला बुरा कह दे तो हम कितना डिस्टर्ब हो जाते, पूरा माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अरे इसने कहा ही क्यों मुझे, इससे कहने का ही क्यों, वो मुझे बोलता ही क्यों है, उसकी हिम्मत ही कैसी है, मैं क्या सादा व्यक्ति हूं क्या, व्यक्ति से बोलने लगता है। मगर शिव जी वहां पे हमें देख सकते हैं, एक वैष्णव, एक भक्त ऐसे नालायक जो कुछ हमें कह दे उनके प्रति वह कभी द्वेष नहीं रखते थे, वो शांति से निकल जाते, तो कभी किसी से शत्रुता नहीं किए। जैसे भस्मासुर आ जाता है, भगवान शिव जी उसके पास आने के बाद उसके पास आ जाते हैं, आने के बाद उसको आशीर्वाद दे देते हैं, फिर बाद में वो शिव जी के पीछे लग जाता है। शिव जी गुस्सा होकर उसके ऊपर कुछ नहीं करते, भागने लगते। तो शिव जी का एक नाम भी है भोलेनाथ, और भोले सबको कृपा कर देते। अरे इसको चलो, कभी कभी रहते हैं ना, जैसे पिताजी या कोई दादाजी ऐसे कुछ व्यक्ति रह जाते हैं, और बच्चों की इच्छा पूरी करते रहते हैं, सब कुछ देने लगते हैं। उन्हें एक ऐसा लगता है कि यार चलो यार इसको देते जाइए, क्योंकि देने से थोड़ा थोड़ा देने से सुधर जाएगा, कोई तो उसको प्रेम करने वाला चाहिए, यदि मैं भी छोड़ दिया जाए तो कौन उसको संभालेगा। तो वो कृपावश रहते हैं, वो किसी से वैर नहीं रखते, चलो मैं भी, मुझे अच्छे से भाव नहीं था, मैं छोड़ देता हूँ। वे हम देखते हैं किसी व्यक्ति को जो फॉलोअर चाहिए तो कौन से फॉलोअर रखता है, जो अच्छे से अच्छा उनका
ब्रांड हो, अच्छे कॉलेज से हो, अच्छा एजुकेशन हुआ हो, ऐसे लोग हमारे फॉलोअर रहना चाहिए, अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति रहना चाहिए, ऐसा हमारा कोई तो फॉलोअर रहना चाहिए। फॉलोअर मतलब ऐसे हम रखते हैं। फॉलोअर शिव जी इसकी कोई अपेक्षा नहीं करती कि अरे देवता लोग आकर, वैष्णव लोग आकर मेरा आश्रय ले, ऐसा नहीं हो। ऐसे लोगों के साथ रहते, कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं थी उनकी। हम अभी शिव जी को देखते कभी ऐसा दिखता ही नहीं किसी के साथ उनका शत्रुत्व भावना था, किसी पोस्ट के लिए, कोई पोजीशन के लिए। उनके पास ना कुछ है ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसा हम इंद्र के बारे में बहुत सुनते, इंद्र उनके पोस्ट के लिए कितने सारे झगड़े किए, उनको कितना झगड़ा करना पड़ा, मगर शिव जी को देखते कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं दिखा। हाँ, किसी देवता के साथ उनका कुछ वैर नहीं था। तो यहाँ पर वो है, यहाँ पर एक प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि वे बैर करे या कभी कभी क्रोध हो तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे शिव जी कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करते थे। यहाँ पे एक प्रभुपाद जी वर्णन करते, कभी कभी किसी से वैर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कुछ कारणवश। जैसा हम देखते हैं पांडवों के उदाहरण से हम देख पाते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तो अपने दुर्योधन उनको दिखाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए वो पूरा राज्य में के कुछ सुंदर श्री आचार्य लोग लेकर आता है, मस्त पकवान बनाता है, खाता है, नाचता है, गाता है, फिरता है। वो राज्य से आनंद दिखाने का प्रयास करने के लिए वो वन में जाता है। और उसी समय वह नदी में स्नान करने जाता है, तब कि नदी में स्नान करने का समय रहता है, उचित समय रहता है, उसी समय स्नान करना चाहिए। मगर वह गलत से जब गंधर्व लोग वहां पर स्नान करते थे तब वो वहां पे जाके स्नान करने लगा, तो गंधर्व लोग उनको बंदी बना लेते हैं। जब बंदी बना लेते तो दूसरे लोग उनको, जो उसके साथ थे कर्ण वगैरह, वो बचाने का प्रयास कर, मगर वो उसको हरा देते तो सब उसको छोड़कर निकल जाते। तो तभी उसी सेना में से कुछ व्यक्ति भागते हुए युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप प्लीज बचाइए, हम जो हमारे जो राजा है दुर्योधन, उनको गंधर्व लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज को कहते थे, युधिष्ठिर महाराज तुरंत अर्जुन को कहते हैं कि प्लीज आप जाकर बचाइए। तो उसी समय भीम कहते नहीं, उनको क्यों बचाए, हाँ वो तो अच्छा है, मरने दो उनको, वो उतना नालायक व्यक्ति है, सबको लगता है। मगर युधिष्ठिर महाराज वहां पे कहते हैं कि वैर तो हमारे फैमिली के बीच में, राज्य के बारे में, मगर यदि दूसरा व्यक्ति कोई हमारे फैमिली के ऊपर अटैक करता है, यदि फैमिली की कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है एज ए फैमिली मेंबर उनकी प्रोटेक्शन करना, जाओ बचाओ। तो वो कहने के बाद अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज भेज देते, वो जाकर उनको बचाते हैं। तो वैर तो था, झगड़े तो थे, मगर उनके साथ द्वेष नहीं करते थे, होने दो, मरने दो, अच्छा हो गया। यह एक वैष्णव का स्वभाव होता है। तो शिव जी का उसी प्रकार था। जैसे हम इस स्टोरी में आगे देखेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए जीवन में। एक व्यक्ति को कैसे कोई कुछ कह देता है तो कैसे स्थिर रहना चाहिए। अभी तभी व्यक्ति रह सकता है जब अभी आगे एक शब्द आएगा, आगे एक शब्द आता है शांत विग्रहम। वह शांत व्यक्ति वाले थे। उन्होंने व्यक्ति जीवन में शांति तभी रह पाता है जब उसकी कुछ अपेक्षा नहीं रहती, अभिलाषा नहीं रहती, तभी व्यक्ति किसी से शत्रुता नहीं रखता है। ये लिंक है, देखिए, यदि हमें सबका गुरु बनना है तो हमें शत्रुहीन बनना पड़ेगा, किसी से वैर नहीं रखना पड़ेगा। अभी वैर नहीं रखना है तो हमें शांत विग्रह होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। शांत किस चीज से? भौतिक
चीजों को प्राप्त करने में जो लगते हैं ना, भौतिक आसक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ऐसा अजम्पशन कर लेते हैं। या अजम्पशन, दूसरा क्या, एक शब्द कौन सा था, हाँ, हम ऐसे रोल मॉडल को हमारे जीवन में देखते हैं, उनके जैसा प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों को देखकर हम भी वैसे ही करना प्राप्त चाहते हैं। तो किसी के पास गाड़ी आ गया तो हमें लगता है मेरे पास भी गाड़ी आना चाहिए, किसी के पास घर, वो 1 BHK का फ्लैट लिया तो मेरा हमारे पास भी आना चाहिए, उसने इस प्रकार का मोबाइल लिया तो मुझे ये भी ऐसा चाहिए, उसने इस प्रकार की हेयर स्टाइल की, मैं भी करूंगा, वो मूवीज में उसने उस प्रकार का कुछ किया था तो मैं भी इस प्रकार करूंगा, सीरियल में ऐसे कुछ हो गया तो मैं भी मेरे घर में ऐसा कर। तो हम ऐसे लोगों को देखकर, उदाहरण देखकर हम हमारे जीवन में अपनाना चाहते, हम शांत नहीं है, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जकड़ रहे, इधर उधर हाथ मार रहे। तो शांत तभी हो पाता है जब वो भगवान हरि का शरण लेता है, जब भगवान विष्णु के हम शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं, तभी हम शांत हो पाएंगे। आत्म तुष्टि कहते, यहाँ पे आदेश शब्द आता है आत्मा राम। तो यहाँ पे हम शांति विग्रह कब होगा, अब अगर मैं लिंक कह रहा ना, एक लिंक है वो, यदि आप उस लिंक को जोड़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, यदि किसी को लिंक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखिए हम फिर से दोहराते हैं, यदि सबका गुरु बनना है, सबका गुरु बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्वैरम होना चाहिए। निर्वैरम मतलब शत्रु रहित। यदि शत्रु रहित होना है तो हमें क्या, शांत व्यक्ति वाला बनना पड़ेगा। कभी कोई कुछ कह दिए तो एजिटेट नहीं होना चाहिए, कभी कोई चीज नहीं मिला तो क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी कुछ चीज नीचे ऊपर हो गई तो हमें उस चीज में शांति से रहना चाहिए। अभी वो कब आएगा शांत विग्रह, जब हम आत्माराम हो जाएंगे। आत्माराम का हम देखते हैं, आत्माराम हम अभी फिर से दोहराते, यदि सब गुरु बनना है, सबका हितैषी बनना है, सबको सबके गुरु बनना है तो क्या करना पड़ेगा, निर्वैरम बनना पड़ेगा। यदि निर्वैरम बनना है तो क्या करना पड़ेगा, शांत विग्रह होना पड़ेगा। शांत विग्रह कब होंगे हम, जब आत्माराम बनेंगे। आत्माराम म्हणजे अपने आप में संतुष्ट रहने वाला। अपने आप में संतुष्ट कब होगा, जब वो भगवान के साथ उसका रिलेशनशिप बन जाएगा, तभी वो संतुष्ट हो पाएगा। हम कितने भी प्रयास करें, हम आत्म संतुष्ट हो जाएंगे, वो हमारा मन तो परेशान करने वाला है। हाँ, जैसा हम देखते हैं इतने सारे ऋषि मुनि थे, वो पानी के अंदर जाकर तपस्या करने लगे, मगर कुछ मछली को देख लिया, मन एजिटेट हो गया, निकल आ गए, फिर कर लिया शादी। तो यदि हमारे जीवन में ऐसे होता, हमें लगता है बस अभी हम इतने साल से भक्त बन गए, अभी हमारा मन किधर नहीं जाएगा। तभी पॉसिबल है जब हमारा भगवान के साथ संपर्क जुड़ा रहेगा। हम हर समय भगवान की कथा, भगवान का हरिनाम, भगवान के भक्तों का संग, सत्संग प्रोग्राम में जाएंगे, डिवोशनल सर्विस करेंगे, तभी हम आत्म संतुष्ट हो पाएंगे, आत्माराम बन पाएंगे, हम खुद के अंदर खुद आनंद ले पाएंगे। हम इतने सारे साधु संतों को देखते, तुकाराम महाराज, वो खुद के अंदर कुछ संतुष्ट थे, कुछ अपेक्षा नहीं रहती थी, इतने सारे साधु संत थे। गोरा कुंभार, वो चिखल में, वो जो चिखल का कुम्हार मतलब वो जो मिट्टी के घड़े या बर्तन बनाता है, वह उसके लिए मिट्टी कुदलना पड़ता था। तो कुदलते गए तभी उनका जो बच्चा था, पुत्र, उसमें आकर गिर जाता, उसको भी वो कुदल देते। और भगवान के इसमें इतने मग्न थे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तो उस तरह का मतलब आत्मारा मतलब वो संतुष्ट रहते, कुछ भौतिक चीजों के ऊपर उनकी कुछ अभिलाषा नहीं रहती है। जैसे हम शिव जी को देखते हैं, शिव जी के पास कुछ नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं, एक झाड़ के नीचे रहते, आभूषण भी कुछ नहीं पहनते, हाँ, वस्त्र भी नहीं कुछ पहनते, कुछ जो चर्म का जो वस्त्र रहता है वह पहन लेते,
बॉडी को जो मृत शरीर की जो राख लेते हैं वो लगाते, बालों को भी अच्छे सुंदरता से नहीं रखते, जटा बना लेते। ऐसा उनका वेशभूषा है, ना कुछ सुंदरता के लिए कुछ प्रयास करते ना कुछ। अभी हम देखें, यदि भक्त को वैष्णव कहा गया उन्हें, तो हमें भी उनसे यह सीखना चाहिए, उनके जैसे व्यवहार है, भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं, जो चीज लगता है उतनी आवश्यकता ले जाए। ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचम जगता जगत तेन तक्तेन भुंजता। तो जो चीज मुझे है आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो यह हम शिव जी से सीख सकते हैं कि वह खुद भगवान के चिंतन में आनंद लेते थे। ऐसा एक श्लोक आता है कि शिव जी भगवान का हर समय राम जी का नाम लेते रहते। ब्रह्मा शिव कहे राम राम, ऐसा एक श्लोक भी आता है कि शिव जी हर समय भगवान का, राम जी का ध्यान करते रहते, राम जी का स्मरण करते रहते। हाँ, जब उनको कोई उनके भगवान के चिंतन में कोई उठाता है, उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो क्रोधित हो जाते। हमें क्रोध उस समय आना चाहिए जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है, हम जब भगवान की सेवा नहीं कर पाते, उस चीजों में हमें क्रोध आना चाहिए, ना कि कुछ भौतिक चीजें ना मिले तो। जब उनका भगवान के साथ जब संपर्क टूट जाए, कोई उनके चिंतन में कोई बाधा लाता है तो क्रोध हो जाता है, उनका जो तीसरा आंख खुल जाता है। एक बार ऐसे कामदेव ने भगवान को, उनको मैं कभी उठाऊंगा ही, देखता हूं, तो प्रयास किया शिव जी को उठाने का, और शिव जी जैसे उठ जाते तो उनका जो तीसरा आंख खुल जाता है तो वो भस्म हो जाता है। तो ऐसे शिव जी है, तो उनके इसमें संतुष्ट रहते थे। अभी और एक यहाँ पे जो आता है सती, परम साध्वी, कहां पर भी देखते पतिव्रता की बात आती है तो सती की आती है। कहां पर पतिव्रता जो नाम आता है तो जो शिव जी की जो पत्नी थी, जो उनका नाम नहीं, प्रजापति, जो प्रजापति की जो पुत्री थी वही सती के बारे में वर्णन होता है कि जो पति के प्रति उतने प्रेम था, पिताजी को छोड़कर उनके पास आकर उनके साथ विवाह कर लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिव जी के पास ना घर था ना कुछ आभूषण, तो भी जो सती थी उनके साथ रहती थी। कभी उनसे नहीं कहा प्लीज आप घर बनाइए ना। अभी नॉर्मली हम देखते व्यक्ति जब विवाह कर लेता है, उसकी पत्नी कहती है चलो ये ला लो, वो ला लेता है, घर चाहिए चलो घर ले लो, बेचारा वो निकाल निकाल के लोन इतने परेशान हो जाता है। हाँ, तो कभी कभी पुरुष वर्ग परेशान हो जाते हैं पत्नी के ऐसे व्यवहार को। अरे वो रुकते नहीं, देखते नहीं मेरा कमाई कितना है, मेरा क्या कितना है, बैंक के अकाउंट कितना है, वो उसका ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, और उनके पास ऐसा है हमारे पास भी ऐसा चाहिए, ऐसी उसकी अभिलाषा रहती है। हाँ, उसने ऐसा प्रकार का ये लिए लिया तो मुझे भी चाहिए, तो ऐसी अभिलाषा देते रहते, उससे परेशान हो जाते। अरे मेरा कमाई इतना है, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम सती से सीख सकते हैं, वो कभी जैसे उनके पति रहते उसी के साथ वो रहती थी, कभी उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं की कि मुझे ऐसा चाहिए। इसे प्रतिव्रता कहा गया सती को। और उनका अभी तक चर्चा चलता है, सतीत्व के बारे में उनकी चर्चा चलता है ना। तो यहाँ पर इसलिए उनको लगा कि इतनी महान सती थी, इतने महान शिव जी थे, इतने महान प्रजापति थे, उनमें अंदर ऐसा वैर भाव कैसे क्या आ गया कि उसके कारण जो सती इतनी महान है उसने शरीर त्याग दिया। इतनी पतिव्रता, कभी कभी कोई कह सकता है उस स्त्री ने आत्महत्या कर लिया, क्यों कर लिया? पति खराब था, पिताजी को कुछ तो प्रॉब्लम था, परेशान हो गया होगा, इसके कारण सुसाइड किया होगा ना। मगर यहाँ पे क्या कारण था? सती ने अपना खुद का शरीर त्याग दिया। तो विदुर जी जिज्ञासा कर रहे हैं
देखिए भक्त ऐसे जिज्ञासा करता है, उसे उसको कुछ प्रेरणा मिलता है, कुछ तो वहां से उनको पता है कि जब भगवान की कथा सुनते हैं ऐसे, अभी नॉर्मली हम बाकी की चीजों में सुनते इस फिल्म स्टार का व्यक्ति का क्या हुआ, ये दोनों के झगड़े में क्या, सलमान खान शाहरुख खान के झगड़े में क्या हुआ, हम उनके बारे में क्या देखने का सुनते हैं और उससे हमारे अंदर द्वेष निर्माण होता है। ऐसे कभी कभी हमें सुनना अच्छा लगता है ऐसी चीजें, मगर क्या सुनना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में 12 प्रकार के रस बताए गए हैं, हास्य रस, दास्य रस, हॉरर, सब प्रकार के रस। जैसे कि हम पिक्चर में देखने का प्रयास करते कि अरे इससे द्वेष हो गया तो उसके साथ क्या हो गया, हास्य रस, माधुर्य रस, सब प्रकार के रस हम देखने के प्रयास करते हैं, मगर श्रीमद् भागवत में यह 12 प्रकार के सब रस है, इसमें है पूरा। अभी देखते किसी की हमें झगड़े सुनने को बहुत पसंद आता है, इसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, तो श्रीमद् भागवत में वो वर्णन आता है। माधुर्य रस, प्रेम कहानियां इसमें है, किसी के साथ फाइटिंग, वीर रस, फाइटिंग भी है, हास्य रस, भगवान बलराम जी ऐसे बाल काट देते, आधे बाल काट देते, आधी मूछ काट देते, क्या हास्य रहता है उसमें, हंसने लगे। तो श्रीमद् भागवत में इतने सारे वर्णन है, भगवान जैसे वृंदावन में इतने सारे लीला में उनके कितने हास्य रस करते, तो भागवतम में सब प्रकार के रस आते, इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए, ना कि मूवीज जो देखना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, मगर जब हमारा एक बार लिंक लग जाता है ना तो छोड़ना नहीं लगता है, मगर एक बार लिंक टूट गया तो फिर से स्टार्टअप करने के लिए परेशानी होता है। तो इसलिए ये जो बता रहा हूं ये आपके लिए नहीं तो मेरे लिए, मैं भी प्रयास करते हम रोज इसे पढ़ना चाहिए। रोज जब पढ़ेंगे तो सही में हमें इसका अनुभव आता है, जो कि हम बाहर देखने का प्रयास करते हैं, दूसरे लोगों को पिक्चर में, मूवीज में, सीरियल में देखने का प्रयास करते हैं, वह हमें श्रीमद् भागवत में मिल जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट ये तो प्रयास करना चाहिए, रोज एक श्लोक तो मैं पढ़ूंगा, प्रयास करता हूं रोज एक श्लोक पढ़ूंगा, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ूंगा, कभी आधा घंटा नहीं हो पाया एक श्लोक पढ़कर तो सोऊंगा, एटलीस्ट नींद से पहले जाते जाते कुछ तो पढ़कर सोऊंगा, एटलीस्ट श्लोक तो पढ़ूंगा, अर्थ तो पढ़ूंगा, उससे लिंक लगा रहता है। यदि लिंक लगा रहे तो अगले दिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद मनपूर्वक, अपने जिन किन्हों भक्तों ने सुना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।